सो फाइनली WWE एक्सट्रीम रूल्स 2022 खत्म हो चुका है और ये WWE के इस साल का वन ऑफ द बेस्ट पेपर व्यू था जिसमें हमें बहुत सारे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स देखने को मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीम रूल्स का हर एक मैच बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था बिकॉज हर एक मैच में हमें नए नए स्टिपुलेशंस देखने को मिलने वाले थे। तो कुछ नए चैंपियंस हमें देखने को मिले, कुछ चैंपियंस ने उनकी चैंपियनशिप रिटेन कर ली, कुछ अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स और साथ ही साथ हमें कुछ ब्लड भी देखने को मिला। सो आने वाले 10 मिनट में मैं एक्सट्रीम रूल्स के सारे विनर्स और लूजर्स क्या क्या हुआ सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग मैच ही देखने को मिलता है बिटवीन द ब्रॉलिंग ब्रूट्स एंड द इंपीरियम और इन लोगों ने जो मैच हमको डिलीवर किया है OMG ये हम कभी भूलेंगे नहीं। मीन्स ओपनिंग मैच ही WWE के एक्सट्रीम रूल्स का इतना धमाकेदार था। सो उसके देख सकते हो कि शो भी कितना धमाकेदार होने वाला है। तो सबसे पहले ब्रॉलिंग ब्रूट्स शेमस की टीम एंट्रेंस लेती है, उसके बाद एंट्रेंस होती है गुंतर की टीम की और इन लोगों के अंदर लड़ने की इतना दिलचस्पी होती है। मीन्स इन लोगों के अंदर इतना जोश भर चुका होता है कि ये रिंग बेल करने से पहले ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। कोई यहाँ से लात मार रहा है, कोई यहाँ से घुसा, कोई रिंग के बीच कोई बाहर लड़ रहा है, कोई अंदर लड़ रहा है और फिर सही समय देख के रेफरी ने रिंग बेल कर दी। और इस मैच के अंदर जो दो सुपरस्टार पे हम सबका फोकस था जो थे शेमस और गुंतर, सो इन दोनों ने भी बहुत ही उनकी जो हमें होप थी, हमें जो हमने इनसे उम्मीद लगा के रखी थी वो उम्मीद पे ये दोनों पूरे खरे उतरे। तो सबसे पहले गुंतर शेमस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बैडली तरीके से बैट से अटैक करते स्टिक्स से, जिससे देख के शेमस बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते और गुंतर एक बार नहीं अटैक करते, 2 या 3 बार शेमस के ऊपर वो कंटिन्यूसली अटैक कर देते जो देख के शेमस बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते हैं। बट एनी हाउ शेमस कम बैक करते, गुंतर को उठा के वो टेबल के ऊपर पटक देते जिससे गुंतर पूरी तरीके से घायल हो जाते। सो ये था मैच का टर्निंग पॉइंट और मैच के अंदर इसके बाद ब्रॉलिंग ब्रूट्स ने ये मैच बहुत ही आसानी से जीत लिया एंड बाय पिनफॉल ब्रॉलिंग ब्रूट्स ये शानदार मैच जीत जाती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक वुमेन्स चैंपियनशिप मैच बिटवीन द रोंडा राउजी एंड द लिव मॉर्गन। सो सबसे जब लिव मॉर्गन एंट्रेंस कर रही होती है तो उनके हाथ में होता है एक बैट, बट लिव मॉर्गन उस बैट का कुछ इस्तेमाल कर नहीं पाती है। रोंडा राउजी उन्हीं का बैट से उनकी धुलाई कर देती है, लिव मॉर्गन वो बैट सिर्फ दिखाने के लिए ला पाती है। सो इस मैच के अंदर दोनों सुपरस्टार ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, दोनों सुपरस्टार ने उनका बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, ऐसा लग रहा था कि चैंपियनशिप मैच है वाकई में। और इस मैच के अंदर लिव मॉर्गन ने रोंडा राउजी के फेस के ऊपर स्प्रे का भी इस्तेमाल कर दिया जिससे कुछ हद तक लिव मॉर्गन मैच में कमबैक करती है। बट एनी हाउ एट लास्ट जब लिव मॉर्गन रोंडा राउजी के ऊपर थर्ड रोप से अटैक करने जा रही होती है टेबल के ऊपर, तो रोंडा राउजी बाय पास आउट ही मैच जीत जाती है और रोंडा राउजी बन जाती है हमारी न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। सो ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि फाइनली ये टाइटल इंटरचेंज हुआ कोई सा तो भी। सो ये देख के आपको कैसा, आपकी क्या सोच है, आपका क्या पॉइंट है, रोंडा राउजी चैंपियन न्यू बननी चाहिए थी या नहीं, क्या आपका पॉइंट है कमेंट करके मुझको जरूर बताना। आई एम वेटिंग फॉर यू कमेंट। सो मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। सब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद मैच होता है बिटवीन द ड्रू मैकिंटायर वर्सेस द कैरियन क्रॉस। सो दोनों सुपरस्टार रिंग के अंदर एंट्रेंस लेते और एंट्रेंस लेने के बाद जब मैच स्टार्ट करना होने वाला था, सो मैच स्टार्ट होने से पहले ही कैरियन क्रॉस की जो आदत है पीछे से अटैक करने की, वो फिर से उस पर खड़े उतरे ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। वो मैच स्टार्ट होने से पहले ही अटैक कर देते हैं और ड्रू मैकिंटायर के ऊपर वो इतनी बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं कि हमारे ड्रू मैकिंटायर पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और फिर सही समय देखे रेफरी जब रिंग बेल करते तो फिर स्कारलेट ड्रू मैकिंटायर के फेस के ऊपर स्प्रे कर देती है जिससे ड्रू मैकिंटायर मैच शायद से जीतने वाले थे और इसी का फायदा उठाया कैरियन क्रॉस ने। सो कैरियन क्रॉस ये इंसिडेंट के तुरंत बाद ही ये मैच जीत जाते हैं और सो हमने ऐसा बिल्कुल होप नहीं किया था कि ये मैच कुछ इस तरीके से एंड होने वाला है। सो मैंने ऐसा बिल्कुल सोचा नहीं था कि WWE वाले इस मैच को कुछ इस तरीके से एंड करेंगे। और इसके तुरंत बाद हमें देखने को मिलता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच बिटवीन द बेली एंड द ब्लैंका ब्लेयर जो कि होता है एक लैडर मैच। तो सबसे पहले हमारे दोनों सुपरस्टार एंट्रेंस लेती है और जब दोनों सुपरस्टार एंट्रेंस लेती है तो इनका आउटफिट देखने लगता है। दोनों सुपरस्टार बहुत ही सज धज के अच्छे से आती है, बट इनको ये पता था कि कुछ समय बाद इन दोनों का होलिया बहुत बुरी तरीके से बिगड़ने वाला है। सो मैच के अंदर दोनों सुपरस्टार बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो बहुत ही अटैक करती है जैसा हमने सोचा था। ये मैच बिल्कुल वैसा ही इन लोगों ने हमको डिलीवर किया। और जब ब्लैंका ब्लेयर ये मैच खत्म करने जा रही होती है, मीन्स वो लैडर क्लाइंब करने वाली होती है, वो चैंपियनशिप से 2 या 3 फीट दूरी पर होती है, तो वैसे अचानक से यो स्काई एंड डिकोटा काय आ जाते ब्लैंका ब्लेयर को इंटरप्ट करने के लिए और ब्लैंका ब्लेयर को भी इंटरप्ट कर देते हैं। ब्लैंका ब्लेयर के लैडर को गिरा देते हैं जिससे ब्लैंका ब्लेयर को बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाती है। बट ब्लैंका ब्लेयर हमारी शेरनी कर्ल कम बैक करती है और दोनों को धोबी पछाड़ देती है और उसी के साथ साथ वो एक KOD लगाते हैं बेली को भी एट लास्ट। और उसके तुरंत बाद हमारी ब्लैंका ब्लेयर लैडर क्लाइंब करती है एक शेरनी की तरह और उनकी चैंपियनशिप बहुत ही शान से वो उतार देती है और उनकी चैंपियनशिप वो रिटर्न कर लेती है। सो ये देख के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार मैच था। अकेली ब्लैंका ब्लेयर ने तीनों सुपरस्टार के डैमेज कंट्रोल के तीनों सुपरस्टार को धूल चटा दी। सो बहुत ही मज़ा आया मैच में भी हमको। और उसके बाद मैच होता है बिटवीन द एज वर्सेस द फिन बैलर जो कि होता है आई क्विट मैच। सो ये मैच के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिले, कुछ इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिले, कुछ दर्द भरे, कुछ प्यार देखने को मिला तो कुछ गुस्सा भी हमें देखने को मिला। सो ये मैच बहुत ही ज़्यादा तड़के वाला मैच था ये पूरे पेपर व्यू
हुई। तो सबसे पहले एज उनकी शानदार एंट्रेंस लेते हैं और उसके तुरंत बाद एंट्रेंस होती है फिन बैलर की, बट फिन बैलर अकेले आते हैं, फिन बैलर के साथ में उनके टीम मेंबर्स नहीं होते। सो ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। सो फाइनली फिन बैलर अकेले आए। सो ये मैच स्टार्ट होता है और मैच स्टार्ट होने के बाद तुरंत बाद दोनों सुपरस्टार बहुत ही अच्छा एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते, बट मैच की स्टार्टिंग से ही एज फायर अप पे थे। मीन्स एज के ऊपर जो गुस्सा इन्होंने चढ़ा के रखा था, मीन्स एज को मारना पीछे से, जो पूरा गुस्सा था एज का महीने भर का, वो पूरा फिन बैलर के ऊपर उन्होंने एक ही मैच में निकाल दिया। और ये आई क्विट मैच के अंदर डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो ने एज के ऊपर अटैक कर दिया, जैसे हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सो एज के ऊपर अटैक कर देते जिससे एज बहुत घायल हो जाते, और फिर सही टाइम देख के रिया रेफली ने एज का जो हाथ होता है वो थर्ड रोप के ऊपर हैंडकफ कर दिया, जिसका फायदा उठा लिया हमारे अपोजिट टीम के मेंबर्स ने। सो डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर्स, ये लोग मिलके एज के ऊपर 10-6 से अटैक करने लगे और एज को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगे। और इसी को देखते हुए पीछे से रे मिस्टीरियो इनको बचाने के लिए आ जाती है और फिर रे मिस्टीरियो इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर इसी के साथ साथ एज की वाइफ बेथ फिनिक्स भी आ जाती है रिंग के अंदर और एज को बचा लेते हैं। और बेथ फिनिक्स और एज के बीच में हमें बहुत ही प्यार भरा सीन देखने को मिला, जो कि रिया रेफली से वो की रिया रेफली को मार के बेथ फिनिक्स चाबी लाती है और चाबी से एज का हाथ को खोलती है। सो ये बहुत ही प्यार भरा सीन देखने को मिला। और उसके तुरंत बाद जो नंबर गेम्स होता है, मीन्स वो ज़्यादा था इन लोग अपोजिट टीम का। और इस मैच के अंदर हमें एज और डोमिनिक मिस्टीरियो का भी एक फेस ऑफ देखने को मिला, जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो एज के लिए हाथ बढ़ा रहे होते कि मुझसे दोस्ती कर लो, बट एज ने डोमिनिक मिस्टीरियो को उन्हीं का पदड़ा उन्हीं पे आजमा दिया। सो एज डोमिनिक मिस्टीरियो के किक लगा देते, उनके लो ब्लो दे देते लात, बट एनी हाउ जो अपोजिट टीम का जो नंबर गेम्स था वो कम ज़्यादा था। सो इसी का फायदा उठा लिया अपोजिट टीम ने एंड एट लास्ट एज ने आई क्विट बोल दिया। सो ये मैच फिन बैलर जीत जाते। एज कंटिन्यूसली वो लोग एज के ऊपर अटैक करते रहे एंड एज ने एट लास्ट हार माननी पड़ी, बिकॉज एज के साइड से कोई नहीं था। रे मिस्टीरियो और उनकी वाइफ भी बेथ फिनिक्स दोनों के दोनों घायल थे और ये लोग कंटिन्यूसली एज के ऊपर अटैक करते रहे। सो इसी के चलते एज को फाइनली आई क्विट बोलना पड़ा दिल पे पत्थर रख के। और जब फिन बैलर एज के ऊपर अटैक करने जा रहे होते फ्रॉम द थर्ड रोप, सो एज ने आई क्विट कह दिया। सो ये देखिए बहुत ही बुरा लगा कि सच्चाई हार गई और बुराई जीत गई। और एक्सट्रीम रूल्स का लास्ट मैच होता है बिटवीन द सेथ रॉलिंस एंड द मैट रिडल। सो मैट रिडल ये मैच जीत जाते हैं बाय सबमिशन। सो ये फैट पिट मैच था। सो फैट पिट मैच के अंदर एक स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं कॉर्मियर नाम के। सो ये फैट पिट मैच के रूल्स क्या होते हैं वो हमको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। इसी मैच के अंदर अब बाय पिनफॉल जीत नहीं सकते, अगर जीतने का कोई चांस होता है तो वो होता है बाय 10 काउंट्स और बाय सबमिशन। सो दोनों सुपरस्टार रिंग के अंदर एंट्रेंस लेते हैं और मैच स्टार्ट होता है। सो मैच स्टार्ट होता है, ये दोनों एज वी नो की कुछ महीनों से इनकी राइवलरी चल रही है। सो दोनों एक दूसरे के ऊपर लड़ पड़ते हैं और इस फाइट पिट मैच के अंदर दोनों सुपरस्टार ने एडी चोटी का जोर लगा दिया। मिस मैट रिडल कभी सेथ रॉलिंस को आरक्यू दे रहे हैं और फिर सेथ रॉलिंस आरक्यू को कभी स्टॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हमें सेथ रॉलिंस की और से एक पेडिग्री भी देखने को मिले, जो देख के बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज बहुत टाइम बाद हमें शानदार पेडिग्री देखने को मिली सेथ रॉलिंस की ओर से। बट एट लास्ट जब दोनों सुपरस्टार रिंग के टॉप रोप पे होते, सो टॉप रोप के ऊपर भी इन्होंने घमासान युद्ध शुरू कर दिया दोनों के बीच में। मैट रिडल ने सेथ रॉलिंस के ऊपर 2-3 धपाड़-धड़ आरक्यू लगा, फिर सेथ रॉलिंस से पेडिग्री डिलीवर किया एंड एट लास्ट सेथ रॉलिंस को वो रिंग के बीचों बीच गिरा देते आरक्यू दे के। और फिर रिडल केज के ऊपर से सेथ रॉलिंस के ऊपर गिर जाते, अटैक करते और दोनों सुपरस्टार ये सीन के बाद बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते। और फिर इसके तुरंत बाद रिडल सेथ रॉलिंस की सबमिशन मुंह में डालते हैं और फिर सेथ रॉलिंस अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। सो हमने सोचा नहीं था कि ये मैच का एंड कुछ इस तरीके से होगा, बट जो भी वो अच्छे के लिए होगा। सो ये पूरी हाईलाइट्स कवर थी एक्सट्रीम रूल्स की। सो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो। लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।